अस्सलाम वालेकुम। मिल्की वे के अंदर एक ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है जिसको हम स्टेलर मैस ब्लैक होल कहते हैं और ये हमारे सूरज से 33 गुना 33 टाइम्स मैसिव है और ये हमसे 2000 नूरी साल के फासले पर एक्विला कॉन्स्टलेशन है, उसके अंदर मौजूद है और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकर है। रिकॉर्ड ब्रेकर का मतलब कि इससे पहले जो स्टेलर मैस ब्लैक होल दरियाफ्त किए गए थे उनमें से सबसे ज्यादा मैसिव ब्लैक होल ये है गाया BH3। गाया वो स्पेस मिशन है, वो स्पेस टेलीस्कोप है जो खला के अंदर इसलिए भेजी गई थी कि ताकि वो अरबों सितारों की जो हरकत हैं, उनकी मोशंस जो हैं, उनको रिकॉर्ड करे और इस मिल्की वे का एक 3D मैप बनाए। यहाँ एक बात आपको बताता चलूं कि जो स्टेलर मैस ब्लैक होल्स होते हैं वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स से मुख्तलिफ होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारी मिल्की वे के कहकशां के सेंटर में मौजूद है वो 4.2 मिलियन टाइम्स मैसिव है, मतलब 42 लाख गुना ज्यादा मैस रखता है हमारे सूरज के मुकाबले में। लेकिन ये जो अभी दरियाफ्त हुआ है यह है स्टेलर मैस। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एक सितारे के कोलैप्स की वजह से, जब वो अपने एंड ऑफ लाइफ पे होता है, उसकी वजह से वजूद में आते हैं। लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का जो बनना होता है वो ज्यादातर बहुत सारे ब्लैक होल्स के मर्जर की वजह से बनते हैं, या फिर इसके बारे में एक और स्टडी है कि वो डायरेक्ट जो मॉलिक्यूलर क्लाउड होता है उसके कोलैप्स की वजह से बनते हैं। लेकिन जो स्टेलर मैस ब्लैक होल्स होते हैं वो डायरेक्ट किसी सितारे की मौत का सबूत होते हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स जो होते हैं वो कम से कम 8 से 9 सोलर मैसेज से लेके ऊपर 100 सोलर मैसेज तक जा सकते हैं। लेकिन जो अभी तक का सबसे मैसिव स्टेलर साइज ब्लैक होल जो दरियाफ्त हुआ है वो यही है गाया BH3, जिसकी मैस 33 टाइम्स है हमारे सूरज से। और आपको बताता चलूं कि गाया मिशन ने ही एक ब्लैक होल दरियाफ्त किया था BH1 के नाम से, जो इस वक्त जमीन के करीब तरीन ब्लैक होल है और वो तकरीबन 1560 नूरी साल के फासले पर है। BH3 2000 नूरी साल के फासले पर है। इन दोनों के अलावा एक और स्टेलर साइज ब्लैक होल भी दरियाफ्त हो चुका है जिसको सिग्नस X1 का नाम दिया गया है और वो बहुत ज्यादा दूर है, 7000 नूरी साल के फासले पर है। उसकी जो कमियत है वो हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा है। अब ये स्टेलर साइज ब्लैक होल BH3 की दरियाफ्त हुई कैसे? आपको पता है कि गाया मिशन जो है वो सितारों की हरकत पर नजर रखे हुए है कि सितारे हरकत कैसे कर रहे हैं, किसी किस्म की अनयूजुअल हरकत को वो रिकॉर्ड करता है। तो इसी तरह एक्विला कॉन्स्टलेशन के अंदर एक सितारे की जो हरकत है उसको नोट किया गया और उससे पता चला कि ये किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के अंदर हरकत कर रहा है और इससे ये अंदाजा लगाया गया, ये एस्टिमेट लगाया गया, कैलकुलेट किया गया, ये सितारा एक ऐसे ऑब्जेक्ट के गिर्द चक्कर लगा रहा है जिसका मैस 33 टाइम्स है हमारे सूरज के, और ये एक स्टेलर मैस ब्लैक होल था जो आपके सामने नजर आ रहा है। देखते रहिए एस्ट्रोसाकी।